अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है आपके पास, आपके सामने। जनाब, एक कंट्री लेकर आया हूँ, एक छोटा सा टेरिटरी जिसके 3 बेसिकली जजीरे हैं और वहाँ पे आपको जाने के लिए 40 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। बहुत फार फेच टेरिटरी। तो आई एम 100% श्योर कि आपने उसका नाम भी पहले नहीं सुना होगा। तो ये एक ऐसा टेरिटरी है जनाब जहाँ पे ज़िंदगी ऐसे है कि जैसे झपकते ही आपको सुबह हो जाती है, पल झपकते ही वहाँ पे रात हो जाती है। फ्लड्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी नहीं गया। हो सकता है कि गया हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यहाँ पे कोई भी नहीं गया। तो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड और सैमोआ के अलावा या ऑस्ट्रेलियन लोगों के अलावा कोई वहाँ पे लोग जाते होंगे, लेकिन लोग वहाँ पे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कंट्री जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। छोटा सा कंट्री, 3 जजीरों पे मुश्तमिल, और तीनों के तीनों ही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ तोकिलाओ की। ये मैंने आपके लिए वर्क किया है जी। तोकिलाओ एक कंट्री है जी। तोकिलाओ ये न्यूजीलैंड के अंदर आता है और ये यूनियन आइलैंड्स है, यानी कि 3 जो आइलैंड्स को मिलके बना है जी तोकिलाओ या तोकेलो आइलैंड्स। और ये एक डिपेंडेंट टेरिटरी है। ये एक डिपेंडेंट टेरिटरी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ पे न्यूजीलैंड का ही डॉलर चलता है। इसके 3 बेसिकली जजीरे हैं जी, अताफू, नुकुनुनु और फाकाऊफो। ये 3 है जी, और 10 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है जी। बहुत छोटा। और इसके आसपास जी तवालू है, अमेरिकन सैमोआ है, सैमोअन आइलैंड्स है। इसके अलावा और यूनाइटेड स्टेट्स की वो जो अमेरिकन सैमोआ उसकी टेरिटरी है, और कुक आइलैंड है इसके आसपास। ठीक है, और ये देखें जी, बिल्कुल मैप में एक छोटा सा नुक्ता है जी। और यहाँ पे जनाब अताफू इनका लार्जेस्ट सिटी है और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है, और टोटल 26 से 2700 लोग हैं जी। 10 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। ताकुआलियन और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, और ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं जी न्यूजीलैंड से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कबीले भी हैं जो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जीते हैं अकॉर्डिंग टू द 3 अताफू, नाकुनुनु और दूसरे आइलैंड के अकॉर्डिंग जो रूल्स बनते हैं उसके मुताबिक ही वो यहाँ पे ज़िंदगी जीते हैं। तो जो तोकिलाउन है या तोकिलाओ है, इसको नॉर्थ विंड बोलते हैं, यानी कि ऊपर से नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवा को तोकिलाओ कहते हैं। तो यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं, तो इसलिए इसका नाम तोकिलाओ इसको कहा जाता है। ठीक है, अताफू इसका बड़ा इलाका है, और यहाँ पे जो कल्चर है ना वो बहुत यूनिक है जनाब। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे हाका कल्चर है, जिसके अलावा दूसरे कल्चर हैं न्यूजीलैंड में प्रवेल करते हैं, इसी तरह तोकिलाओ में भी कल्चर है। अच्छा जी, बात करते हैं जी इसके वीज़ा की। देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्ट वीज़ा नहीं है, और ना ही इसकी कोई एम्बेसी है पाकिस्तान में या दूसरे रीजन में जहाँ से इसका वीज़ा लिया जाए। तो इसका वीज़ा तो है जी बहुत ही मुश्किल, बल्कि नामुमकिन। हाँ, इसके 2 तरीके हैं। इसको आप, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है, इफ़ यू हैव न्यूजीलैंड वीज़ा, दोस्तों आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो फिर आपका चांस बन सकता है। तो आपको इसका वीज़ा लेने के लिए या आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा होना चाहिए या आपके पास सैमोआ का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका अप्लाई ही सैमोआ से होता है। सैमोआ में इनका ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका हेल्थ के सर्टिफिकेट हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पासपोर्ट के साथ साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपके जनाब जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका वो फील्ड फॉर्म है जो आपको वहाँ पे देंगे, उसको ही आपने फिल करना है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ का अगर कोई रिसोर्स पर्सन है तो उसका एड्रेस, या कोई होटल है जो आपने बुकिंग की हुई है उसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपको एंट्री मिलेगी। आपको जनाब जाना पड़ेगा जी सैमोआ। सो सैमोआ इज़ द ओनली रिसोर्स कंट्री। सैमोआ इज़ द ओनली रिसोर्स कंट्री टू ट्रैवल टू तोकिलाओ। तो अब सिस्टम ये है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने हार्ड फॉर्म में 3 इसके सेट बना लेने हैं। आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए,
आपके पास सैमोआ का वीज़ा भी होना चाहिए और आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा होना चाहिए, बल्कि सैमोआ का वीज़ा हो तो ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं जाती। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि सैमोआ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, यहाँ पे एयरपोर्ट ही नहीं है। वहाँ से फेरी जाती है। फेरी समझते हैं? फेरी होता है जी, एक बोट होती है जो समुंदर में सफ़र करती है, माल बरदार बोट होती है, कश्ती होती है, और ये बहुत परफेक्टली डिज़ाइन होती है। इस पर बहुत मज़ा आता है। मैंने मलेशिया में और चाइना में इसको एंजॉय किया हुआ है। अच्छा जी, अब फेरी के रास्ते आपको 36 से 40 घंटे सफ़र करना पड़ेगा, और जब सैमोआ में आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका परमिट मिल जाता है। और वो जो 36 से 40 घंटे आप सफ़र करेंगे ना, उसकी फ़ीस भी है, उसका किराया भी है 304 या 306 न्यूजीलैंडर डॉलर, जो कि पाकिस्तान का 48 से 49 या 50 हज़ार लगा लें, इतना ख़र्चा बनता है आने और जाने का। और जो इसके परमिट की फ़ीस है वो 20 न्यूजीलैंडर डॉलर है, जो कि ठीक है, इतनी तो खैर होनी चाहिए। अच्छा, बाकी ये है कि जब आप वहाँ पे सफ़र करेंगे, वहाँ पे आपको होटल, अताफू इनका लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पे आपको होटल बुक करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको BNB या आपको trip.com या agoda.com से आपको पहले ही होटल की बुकिंग चाहिए, क्योंकि जब तक आपके वहाँ पे सोर्स पर्सन नहीं है जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसके पास आप रह रहे हैं, या कोई होटल का पता नहीं है, तो आपको कैसे कोई परमिट दे देगा। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी। आप देखें ना, 36 से 40 घंटे आपने सफ़र करना है फेरिस पे, कश्ती पे, और साउथ पैसिफिक का समुंदर है, अल्लाह ना करे दरमियान में वो कोई मसला बन जाए। वैसे उनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैंने भी जब मलेशिया में सफ़र किया था फेरीज़ में, लुम्मट से पेंकोर बीच तक, तो वो 26 किलोमीटर बना था। तो 26 किलोमीटर का तो खैर कोई इतना नहीं है, लेकिन ये 36 घंटे का सफ़र है। तो आप सोच लेंगे 1400 से 1600 किलोमीटर तो होगा मिनिमम, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो वो थोड़ा सा रिस्की है, रिस्क इन्वॉल्व है जी, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो लेकिन ये मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है आप लोगों के लिए वहाँ पे जाना, लेकिन मेरा काम है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देना। हाँ, मौसम वहाँ पे ज़रा ख़राब रहता है, हवाएं बहुत चलती हैं, लेकिन लैंडस्केपिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको तोक्यालू को देखें ना, तो इसके लैंडस्केपिंग तो आपकी जान निकाल लेंगे। आप कहेंगे यार मैं वहाँ पे हूँ क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट देयर। तो लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको कोशिश बहुत करना पड़ेगी, पैसे भी बहुत खर्च करना पड़ेगी। और मेरी जो कैलकुलेशन के मुताबिक आपके पास वहाँ पे अगर आप 30 दिन का वैसे परमिट मिल जाता है। अगर आप 15 से 20 दिन भी रहते हैं तो फिर भी आपको मिनिमम, मेरा ख्याल है, आने जाने का ख़र्चा, वहाँ का फूड, होटल और सारा कुछ डाल डोल के कोई 20 को लाख तो होना चाहिए आपके पास मेरे मुताबिक। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, क्योंकि फेरिस के खर्चे हैं, वहाँ पे बोटिंग का खर्चा है, होटल का खर्चा, और होटल आपका $100 से कम नहीं होगा अच्छे वाला, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो ये है जी पूरी तस्वीर कशी, ये है पूरा मंजर तोक्यालू का। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और यही मेरा डिस्क्लेमर है। तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।